Hi friends, welcome to my YouTube channel स्टूडेंट लाइफ एकेडमी। माय नेम इज़ अहमद अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1D का कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसको क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1D का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D है उसका सारा क्वेश्चन आपको आसान नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स? इसमें देखिए फर्स्ट जो है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर है, एक 2 है और एक 3 है। अगर हम इसको जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए -2 है और प्लस में -3 को भी अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये -2 हो जाता है और ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो गया, टोटल करने पे -5। देख रहे हैं, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो भी और नेगेटिव इंटीजर है तो भी अगर हम जोड़ते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या आता है, जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो ऐसे जो इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज, यानी कि दो इंटीजर को अगर हम जोड़ते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, अगर हम दोनों इंटीजर को जोड़ते हैं हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी अगर एक इंटीजर होता है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है किसको किसको फॉलो करता है वो देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, हम एडिशन में किया, हम दो इंटीजर को क्या किया, जोड़ दिया, जो हमें रिजल्ट मिला वो भी क्या है, एक इंटीजर है। अभी ये तो ऐड हो गया, एडिशन हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, इसमें से हमने क्या किया, 3 को माइनस किया तो क्या हो जाएगा, -1 हो गया। ठीक है, अगर ये -2 है, अगर इसमें से फिर हमने -3 को अगर माइनस किया तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3। अब यहाँ क्या हो गया, -2 + 3 हो जाएगा तो कितना हमारा रिजल्ट हो जाएगा, 1 बचेगा। देखिए ये भी क्या है, एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो इंटीजर को अगर हम जोड़ते हैं जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी एक इंटीजर होता है, या दो इंटीजर अगर है, अगर उसको हम घटाते हैं जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। अभी देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन में भी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में देखिए, जैसे मान लीजिए 2 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर -2 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 2 3 6, ये भी हो गया। अगर मान लीजिए एक माइनस है और एक प्लस है तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता क्या होगा, माइनस। तो ये भी क्या हो रहा है, एक हमको ये भी एक इंटीजर ही मिल रहा है। यानी कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो, या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक इंटीजर ही मिल रहा है। लेकिन अगर हम वो डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए अगर हमने डिवाइड किया 2 में, अगर हमने 3 का डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो गया। ये क्या है, एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, चाहे -2 में भी अगर -2 का भी अगर डिवाइड करते हैं -3 से तो भी क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो हमें इंटीजर नहीं मिल रहा है। तो ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। पहला है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन और तीसरा है मल्टीप्लीकेशन, और चौथा क्या है, डिवीजन। अभी इसमें से हमने क्या सीखा, अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी क्या है, एक इंटीजर मिल रहा है। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है। अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है। लेकिन अगर हम वो डिवीजन कर रहे हैं तो हमको जो मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इंटीजर नहीं मिल रहा है। मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ओनली किसको किसको फॉलो करता है, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को और मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करता है। यानी कि दो इंटीजर को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी क्या मिलता है, एक इंटीजर ही मिलता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किसको किसको फॉलो करता है,
ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन को। डिवीजन को ये फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जब हम दो इंटीजर को डिवीजन करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमें इंटीजर नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए डिवीजन को फॉलो नहीं करता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ओनली ये 3 आइटम को ये क्या करते हैं, फॉलो करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद है ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इस पे डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इधर लिखते हैं एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा क्या है, डिवीजन। दूसरा भी हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये क्लियर हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर, एक 2 है और एक 3 है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 5 मिलता है। लेकिन अगर इसका अगर ऑर्डर को चेंज कर दें, यानी कि 3 को पहले कर दें, 2 को बाद में कर दें, अगर 3 को पहले करते हैं और 2 को बाद में कर देते हैं तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 5 ही मिलेगा। अगर ये मान लीजिए निगेटिव इंटीजर -2 हो गया और इसमें अगर हम -3 को जोड़ते हैं तो भी क्या मिलेगा, ये -2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 3, ये क्या हो गया, -5 हो गया। अगर इसके ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं, -3 को पहले लिख देते हैं और -2 को बाद में जोड़ते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, -3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये 2, -3 और -2 क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, अभी इसमें क्या है, दो इंटीजर है, अगर उसको हम जोड़ते हैं या उनका ऑर्डर चेंज करके जोड़ते हैं, यानी पहले इंटीजर को बाद में लिखते हैं, बाद वाले इंटीजर को पहले लिख के अगर हम जोड़ते हैं और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है और वो दोनों बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 और 3 को जोड़ा, रिजल्ट क्या आया, 5 आया। 3 और 2 को जोड़ा तो भी रिजल्ट क्या आया, 5 आया। यानी कि दो इंटीजर को अगर हम जोड़ते हैं, अगर उनका ऑर्डर चेंज करके भी जोड़ते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो सेम मिलता है। यहाँ पे हमको फोकस करना है रिजल्ट पे। फर्स्ट वाले में हमको किस पे फोकस करना था कि जो रिजल्ट है वो क्या है, इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन सेकंड वाले में हमको फोकस करना है कि जो रिजल्ट दोनों में आ रहा है वो सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहले वाले में तो एक ही है, उसमें बस रिजल्ट पे ध्यान देना है कि रिजल्ट इंटीजर है या इंटीजर नहीं है। लेकिन सेकंड में हमको क्या ध्यान देना है कि अगर हम उस ऑर्डर, जो इंटीजर हम जोड़ रहे हैं उसके ऑर्डर को चेंज करके भी अगर जोड़ते हैं और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो पहले वाले से बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, दोनों रिजल्ट क्या होता है, बराबर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए -2 और -3 को हमने जोड़ा तो -5 हो गया। ठीक है, अभी हमने इसको ऑर्डर चेंज किया, -3 को पहले लिया, -2 को बाद में लिखा, तो भी हमें रिजल्ट क्या मिला, -5 मिला। अब ये देखिए दोनों रिजल्ट बराबर है या नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि दो इंटीजर है उसको हम जोड़ते हैं, फिर दोबारा जो रिजल्ट हमें मिलता है, फिर अगर उसी इंटीजर को ऑर्डर चेंज करके जोड़ते हैं, यानी पहले वाले इंटीजर को बाद में लिखते हैं, बाद वाले इंटीजर को पहले लिख के जोड़ते हैं, और हमें जो रिजल्ट मिलता है वो दोनों बराबर ही मिलता है, पहले वाले से और दूसरे वाले से दोनों रिजल्ट बराबर मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 को जोड़ा 5 आया, 3 और 2 को जोड़ा तो भी क्या आया, 5 ही आया। यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज किया, 2 -3 को जोड़ा, -5 आया, फिर -3 को ऑर्डर चेंज करके जोड़ा तो भी क्या आया, -5 आया। यानी कि दोनों कंडीशन में हम जो इंटीजर है उसका ऑर्डर चेंज करके जोड़ते हैं, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको फॉलो किया, एडिशन को फॉलो कर लिया। ठीक है, अभी किसको सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है नहीं करता है। जैसे मान लीजिए 2 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, -1 आ गया। ठीक है, लेकिन -3 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ये देख लेते हैं, -3 और ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो रहा है, -5 आ रहा है। यानी कि सब्ट्रैक्शन में देखिए, सब्ट्रैक्शन में अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, देखिए 2 में 3 को माइनस किया 1 आया, लेकिन 3 में 2 को माइनस किया तो क्या आया, -5 आया। यानी कि सब्ट्रैक्शन में अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो सेम नहीं मिलता है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सेम नहीं मिल रहा है, तो मीन्स ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है,
सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते, किसको फॉलो करता है, एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 12 आ गया। ठीक है, अगर इस ऑर्डर को चेंज करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो भी क्या आएगा, 12 भी आया। देख रहे हैं दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी कि अगर हम इंटीजर का ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ये -3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -12 आएगा। अगर 4 को पहले करके -3 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या रिजल्ट आएगा, -12 आएगा। देख रहे हैं हर कंडीशन में क्या हो रहा है, ये सेम ही आ रहा है। मीन्स जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो किसको फॉलो करता है, मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये समझ लीजिए, दो इंटीजर है, अगर हमें उसको जोड़ दिया, फर्स्ट और सेकंड को एक साथ जोड़ दिया, हमें एक रिजल्ट मिल गया। ठीक है, फिर उसी इंटीजर को अगर ऑर्डर चेंज करके सेकंड वाले को पहले लिख दिया, फर्स्ट वाले को सेकंड टाइम सेकंड में लिख दिया, और फिर जोड़ने पर रिजल्ट आ रहा है, दोनों रिजल्ट अगर बराबर होता है तो मीन्स वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर वो दोनों रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन में क्या किया, मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 12 आया। अभी 4 को 3 में मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आया, 12 आया। मीन्स ये दोनों रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मीन्स ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर हमने एक निगेटिव इंटीजर ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, मल्टीप्लाई किया, -12 आया, फिर ऑर्डर चेंज करके भी किया तो भी क्या आया, -2। यानी कि इसमें भी जो रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मीन्स ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। चलिए डिवीजन में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 को डिवाइड करना है 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा रिजल्ट। लेकिन अगर ऑर्डर चेंज करके अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4, यानी कि 2 1 2, 2 2 4, यानी कि ये क्या आ गया, 1/2 गया। ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। देख रहे हैं ये बराबर नहीं हो रहा है। यानी कि अगर दो इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट मिला, अगर उस इंटीजर को चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करके डिवाइड करते हैं, रिजल्ट मिलता है, ये दोनों रिजल्ट क्या है, बराबर नहीं है। तो ये क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक ही रूल है कि दोनों रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे दोनों रिजल्ट क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो डिवीजन को भी ये फॉलो नहीं करता है। अभी कंक्लूजन हमको क्या मिला यहाँ से, कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो किसको किसको फॉलो करता है, एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बस इतना ध्यान रखना है, तो दो इंटीजर को जोड़ेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा वो एक रिजल्ट हो गया। फिर उसी इंटीजर को ऑर्डर चेंज करके जोड़ते हैं, जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट दोनों मिलाएंगे। अगर दोनों रिजल्ट सेम मिल रहा है तो मीन्स वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर वो दोनों रिजल्ट सेम नहीं मिल रहा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको किसको फॉलो करता है, ओनली एडिशन को और मल्टीप्लीकेशन को, सब्ट्रैक्शन को और डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। आपको ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए दूसरा होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक इंटीजर है 4, इसमें अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, 0 को पहले लिख देते हैं और 4 को बाद में लिखकर जोड़ते हैं तो भी क्या आएगा, ये 4 आएगा। मान लेते हैं 4 निगेटिव है तो -4 में अगर 0 जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, -4 आएगा। अगर 0 को पहले लेके फिर -4 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो भी ये क्या आएगा, -4 आएगा। देख रहे हैं इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है। यानी कि जो हमारा इंटीजर है वही इंटीजर हमारा आंसर बन जा रहा है। यानी कि जब किसी इंटीजर में हम 0 को जोड़ते हैं तो वैल्यू कोई भी कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं होते, सेम सेम वही इंटीजर क्या होता है, हमारा आंसर होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी इंटीजर को जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम सेम वही इंटीजर क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जो 0 होता है, 0 को हम बोलते हैं आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। नहीं, 0 को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव
TIB एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो में तो जब हम क्या करते हैं, जीरो को एक इंटीजर के साथ जोड़ते हैं, चाहे जीरो को पहले जोड़े या बाद में जोड़े, रिजल्ट अगर सेम आता है, यहाँ पे देखिए जीरो को बाद में जोड़ा तो भी वही आया, जीरो को पहले जोड़ा तो भी क्या आया? सेम रिजल्ट आया। तो जब भी किसी भी इंटीजर में जीरो को जोड़ते हैं या जीरो में किसी इंटीजर को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट होता है सेम ही होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, और इसमें जो जीरो है, जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसा सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। ठीक है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या एडिशन में होता है। अभी देख लीजिए, मान लीजिए 4 में अगर जीरो माइनस करते हैं तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन अगर जीरो में 4 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -4 आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। यानी कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है, ओनली किसको फॉलो करता है? एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। चलिए मल्टीप्लीकेशन में देख लेते हैं। ये एक्चुअली बेसिकली जो एडिटिव आइडेंटिटी बना है वो ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही बना है। ठीक है। अगर कोई इंटीजर है, मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर है 3 और इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट 3 मिलेगा। देख रहे हैं दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। यानी कि जो एक्चुअली बेसिकली जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी इंटीजर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 से किसी इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट दोनों कंडीशन में क्या होता है? सेम आता है। जैसे देखिए 3 में हम 1 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आया? 3 आया, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आया? 3 आया। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसमें 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है ओनली किसके किसके लिए होता है? एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। ठीक है, किसके किसके लिए? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे 3 + 0 या 0 + 3, दोनों कंडीशन में क्या आएगा? 3 आएगा। 4 × 1 या 1 × 4, ये दोनों कंडीशन में क्या आएगा? 4 आएगा। यानी कि किसी इंटीजर में अगर 0 जोड़ते हैं या 0 में किसी इंटीजर को जोड़ते हैं, रिजल्ट हमारा सेम आता है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को किसी उसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। देख रहे हैं, एडिशन में 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन में 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये दो बात आपको याद रखना है। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे और 1 को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ओनली किसके किसके लिए होता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। ठीक है, चलिए ये 3 चीज आपको क्लियर हो गया। फोर्थ कंसेप्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ कंसेप्ट क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 3 इंटीजर है, इसको हमको जोड़ना है, तो तीनों को एक साथ तो नहीं जोड़ सकते, दो दो को अगर जोड़ते हैं, पहले 2 को 3 में जोड़ेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे? 4 में जोड़ेंगे। ऐसा ही करेंगे, या ऐसा कर सकते हैं 3 को 4 में जोड़ेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे? 2 में जोड़ेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे मान लीजिए 3 इंटीजर आपको दे दिया जोड़ने के लिए, तो हम क्या करते हैं? अपने आसानी के लिए 2 का ग्रुपिंग कर लेते हैं और इसको बाद में जोड़ लेते हैं। जैसे 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5 हो गया, फिर +4, यानी क्या हो गया? 9 हो गया। या इसको ऐसे भी करते हैं, 2 + 3 + 4 है, हम क्या करेंगे? इस दोनों को क्या करेंगे? ग्रुपिंग कर लेंगे। 2 + 3 और 4 क्या हो जाएगा? 7, 7 में 2 जोड़ेंगे, क्या हो गया? 9 हो गया। देख रहे हैं दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, चाहे पहले ग्रुपिंग करो या बाद में ग्रुपिंग करो। ठीक है, रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे हमको 2 या 2 से अधिक इंटीजर दिया होता है, उसको अपने आसानी के लिए हम क्या करते हैं? 2 इंटीजर का ग्रुपिंग कर लेते हैं और ग्रुपिंग करके हम जोड़ते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और कब बोलेंगे? जब दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या हो? सेम आए। जैसे यहाँ पे देखिए हमने 3 इंटीजर को जोड़ने के लिए पहले 2 को ग्रुपिंग किया, रिजल्ट क्या आया? 9 आया। यहाँ पे उसी इंटीजर को जोड़ने के लिए लास्ट वाले 2 इंटीजर को ग्रुपिंग किया तो भी रिजल्ट क्या आया? सेम 9 ही आया। यानी कि दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या आ रहा है?
सेम आ रहा है, दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम आना चाहिए, तब वो जाकर के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होएगा। यानी कि दो या दो से अगर अगर ज्यादा इंटीजर है, उसको हम अपने आसानी के लिए उसको दो दो इंटीजर करके ग्रुपिंग कर लेते हैं, दो दो इंटीजर का क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, और दोनों कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट आता है सेम आता है, चाहे पहले ग्रुपिंग करें दो दो का, या बाद लास्ट से करें दो दो का, या सेंटर से करें दो दो ग्रुपिंग, किधर से भी अगर ग्रुपिंग करें और हर कंडीशन में रिजल्ट हमारा क्या होता है, सेम आता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर अलग दो दो का ग्रुपिंग करते हैं तो रिजल्ट में फर्क आता है, आप उसको खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप मोटा मोटी जान लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही बना है। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया एडिशन का। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 इंटू 4 इंटू 2 है, हम क्या करते हैं, इस दोनों को ग्रुपिंग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 और ये 2, 12 2 जा 24। अब इसी को 3 इंटू 4 है और इंटू 2 है, हम क्या करेंगे, इस दोनों को एक साथ ग्रुपिंग कर लेंगे, तो 3, ये 4 2 जा 8, देखिए 8 3 जा 24। देख रहे हैं दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आप माइंड में बस इतना रखिए कि दो या दो से ज्यादा अगर इंटीजर है, उसको अपने आसानी के लिए हम दो दो इंटीजर का ग्रुपिंग करके उसको सॉल्व करते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल, अगर या पहले से ग्रुप या स्टार्टिंग से ग्रुपिंग कीजिए, या लास्ट 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 के तरफ से ग्रुपिंग कीजिए, किसी तरह से ग्रुपिंग कीजिए, दोनों कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए 2 है और ऐसे दिया है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4, ऐसे दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 इंटू 3, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 4। ठीक है, अभी देखिए दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ 4 3 जा 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। यहाँ पे भी देखिए 2 3 जा 6, 6 हो गया, और 4 2 जा 8, यहाँ पे देखिए 8 और 6 जोड़ेंगे तो भी क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। देख रहे हैं दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये दोनों सेम होता है, अभी आपको कंफर्म हो गया। अभी उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोले तो ये देखिए दो इंटीजर प्लस में है और उसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर है उसको ब्रैकेट के अंदर पहले वाले इंटीजर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अगर जो प्लस का निशान है, पॉजिटिव निशान है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, फिर इसी इंटीजर का क्या करेंगे, सेकेंड वाले इंटीजर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम बोलते हैं इस अब ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो 2 है ये दोनों के साथ, ये जो 2 है 3 के साथ भी हो गया और 4 के साथ हो गया, दोनों के साथ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या, ये एडिशन है, ये दोनों क्या है, एडिशन में है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ एडिशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, DITION। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन बोलेंगे इसको। यानी कि यहाँ पे क्या है, दोनों इंटीजर पॉजिटिव में है, दोनों इंटीजर क्या है, पॉजिटिव में है, हम क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को क्या किया, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का निशान है, तो क्या किया, पॉजिटिव का निशान दिखा दिया। अभी ये इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। क्यों, यहाँ पे क्या है, एडिशन है, इसलिए क्या बोलेंगे,
अब मल्टीप्लाई किया और दोनों को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए बोलेगा मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कब, जब ये दो इंटीजर का है और ये मतलब एडिशन में, जोड़ने के कंडीशन में, जोड़ने के कंडीशन में रहेगा तो उसको बोलेंगे, देखिए ये दोनों इंटीजर जोड़ने के कंडीशन में और ये पहला वाला इंटीजर क्या है, मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में रहेगा, जब हम उसको एक्सपेंड कर देंगे तो इस फॉर्म को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। ठीक है, अगर मान लीजिए ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो फिर सेम वही कंडीशन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे अभी क्या रख देंगे, हम माइनस का निशान लगा देंगे। अभी यहाँ पे क्या हो गया, पहले एडिशन था तो क्या किया, हम मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन बोला, लेकिन अभी क्या हो गया है, माइनस में हो गया है, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन हो गया। तो अभी यहाँ पे एडिशन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे, जब सब्ट्रैक्शन में रहेगा और मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओनली दो पे होता है, किसके किस पे, एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे। अगर एडिशन पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। अगर दोनों सब्ट्रैक्शन में है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीप्लाई से तो क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, 6 पॉइंट है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब होता है असमानताएं, ये कोई इतना खास नहीं है, बस फिर भी आपको मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई ए एंड बी, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी नॉन जीरो इंटीजर है, और जो हमारा सी है वो क्या है, एक इंटीजर अलग है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये मान लीजिए ए जो है बी से बड़ा है, ए क्या है, बी से बड़ा है। अगर हम ए में सी से डिवाइड करते हैं, ए में डिवाइड करते हैं सी से, और बी में भी क्या करते हैं, हम सी से डिवाइड करते हैं, तो भी यही बड़ा होगा, ये छोटा होगा। कब, जब ये सी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये कोई भी इंटीजर है उससे मतलब नहीं है, अगर ए बड़ा है और बी छोटा है, और अगर वहां पे सी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर सी के साथ दोनों इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे जो इंटीजर बड़ा है, सी से डिवाइड करने के बाद भी वही इंटीजर बड़ा होगा, दूसरा वाला क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ए बड़ा है और बी छोटा है, लेकिन जो सी जो है माइनस में है, सी क्या है, माइनस में है। अब अगर हम ए को डिवाइड करेंगे माइनस सी से हो जाएगा ये, और बी को भी डिवाइड करेंगे माइनस सी से। ठीक है, यहाँ पे अभी ये बड़ा होगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो नॉन इंटीजर है, अगर दो नॉन इंटीजर है और उसको किसी थर्ड पॉजिटिव इंटीजर से अगर डिवाइड किया जाता है, तो अगर अगर एक इंटीजर बड़ा है, जो इंटीजर बड़ा है अगर पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड भी करेंगे तो वही इंटीजर बड़ा होगा। लेकिन अगर वो इंटीजर निगेटिव हो गया तो जो इंटीजर बड़ा था वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जो इंटीजर छोटा था वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कब, जब उसी इंटीजर जब माइनस के साथ डिवाइड करेंगे, तो माइनस इंटीजर के साथ दोनों को माइनस सेम इंटीजर, देखिए यहाँ पे माइनस सी के साथ इसको भी डिवाइड किया और बी को भी डिवाइड किया। सेम इंटीजर से अगर दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर वो इंटीजर माइनस में है तो जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंटीजर प्लस में है, उसको अगर डिवाइड करते हैं तो बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा, छोटा वाला छोटा रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है, ये इतना कोई खास नहीं है, जस्ट आपको बता दिया, आपको बस माइंड में रखिए। हालांकि ऐसा नहीं करेंगे, नॉर्मली आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी ये हो गया आपका 7 नंबर है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब यहाँ पे एडिटिव दिया है, जैसे मान लीजिए एडिटिव इनवर्स किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए एक 3 है माइनस 3 है, आपको एक नंबर दे देगा, बोलेगा इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई भी इंटीजर दिया रहता है, अगर आपको बोलता है कि इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए, तो आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू चेंज द इंटीजर्स साइन। मीन्स अगर ये पॉजिटिव इंटीजर तो इसको क्या लेंगे, हम निगेटिव इंटीजर दे देंगे, ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। यहाँ पे जैसे -3 है, अगर आपको बोलेगा इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए, तो माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा, +3 हो गया। यानी कि यही क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। यानी कोई भी इंटीजर दिया रहता है,
अगर आपको बोले इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए तो जस्ट यू हैव टू चेंज देयर साइन, यानी कोई भी इंटीजर है अगर आपको बोलता है इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए तो आपको क्या करना है, अगर वो इंटीजर माइनस में है तो प्लस में लिख देना है, अगर वो इंटीजर प्लस में है तो क्या करना है, माइनस में लिख देना है, वही उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब समझ लीजिए उल्टा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर जो बेसिक कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा तो मुझे उम्मीद है जो एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन है आपको आसान जरूर नजर आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।